शुरू करें। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली के मतदाताओं की शक्ति को संरक्षित करते हुए चुनी हुई सरकार द्वारा दिल्ली की व्यवस्था संचालित करने का अधिकार देने का जो फैसला आया, उस फैसले के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑर्डिनेंस के माध्यम से दिल्ली के लोगों के अधिकार को हाईजैक किया गया, उससे पूरे दिल्ली के लोग स्तब्ध हैं। जब से ऑर्डिनेंस आया है, आप सब लोग देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस काले ऑर्डिनेंस के पक्ष में रुदाली कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से संविधान पीठ ने जिस तरह से दिल्ली के अंदर लोगों की चुनी हुई सरकार को दिल्ली के अंदर काम करने के लिए अधिकार दिए, ऐसे मातम मना रहे हैं जैसे दिल्ली के अंदर क्या तूफान आने वाला था। कह रहे हैं ऑर्डिनेंस हमने इसलिए लागू किया कि दिल्ली देश की राजधानी है, जैसे पहली बार दिल्ली के लोगों को पता चला कि दिल्ली देश की राजधानी है। संविधान के अंदर जब प्रावधान किया गया कि दिल्ली के लोगों के द्वारा दिल्ली की चुनी हुई सरकार बनेगी, तब भी लोगों को पता था कि दिल्ली देश की राजधानी है। कह रहे हैं कि देश के अंदर देश की राजधानी होने के नाते पूरे दुनिया से लोग आते जाते हैं, दूतावास है। ऐसा लग रहा है कि मोदी जी की सरकार बनने के बाद दूतावास बने हैं। कह रहे हैं दिल्ली के अंदर जो कुछ भी होता है उसका असर पूरे दुनिया के ऊपर पड़ता है, इसलिए हमने ऑर्डिनेंस लाए। पूरे दुनिया के ऊपर चुनी हुई सरकार और सुप्रीम कोर्ट के 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा दिए गए फैसले को ऑर्डिनेंस के द्वारा रातों रात उसकी धज्जियां आपने उड़ा दी। पूरी दुनिया वाह वाह कर रही है, वाह मोदी जी वाह, क्या भारत के अंदर लोकतंत्र आपने स्थापित किया है, क्या मॉडल दिया है। बहाने भी नहीं मिल पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि इस ऑर्डिनेंस को क्यों आप लेकर के आए। भारत के अंदर भारत के संविधान के तहत ही सारी व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। भारत का फेडरल स्ट्रक्चर संविधान के तहत संचालित होता है। भारत की केंद्र सरकार को भी शक्तियां उसी संविधान से मिलती हैं। भारत की राज्य की सरकारों को भी शक्तियां उसी संविधान से मिलती हैं। दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार के पास क्या क्या शक्तियां होंगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास क्या क्या शक्तियां होंगी, इसको लेकर के संविधान बहुत स्पष्ट है। केंद्र सरकार में मोदी जी की सरकार बनने के बाद नोटिफिकेशन जारी करके कंफ्यूजन पैदा किया गया। फिर सर्वोच्च न्यायालय हम लोग गए, सर्वोच्च न्यायालय ने फिर क्लियर किया कि लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर के अलावा सभी विषयों पर जिस पर विधानसभा कानून बना सकती है, उस पर निर्णय लेने का अधिकार चुनी हुई सरकार को है। उसके बाद फिर अमेंडमेंट करके फिर कंफ्यूजन पैदा किया गया सर्विसेज को लेकर के। उसके बाद फिर 5 सदस्यीय बेंच ने इस बात को स्पष्ट कर दिया और आज बेशर्मी के साथ सत्ता के अहंकार में ऑर्डिनेंस ला करके न सिर्फ चुनी हुई सरकार का अपमान भाजपा नहीं कर रही है,
दिल्ली के 2 करोड़ लोग, उनके जो वोट का मूल्य है उसको वो जीरो कर रही है। वो कह रही है कि उत्तर प्रदेश वाले जब वोट देते हैं तो उनका उनसे चुनी हुई सरकार का अधिकार अलग है, क्योंकि भारत के संविधान के तहत हर मतदाता को बराबर का अधिकार है। उसमें बहुत लंबी डिबेट हुई थी। आज दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को यह ऑर्डिनेंस अपमानित कर रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगने जाते हैं उस समय ये बात नहीं बताते कि जो सरकार चुनी जाएगी उसको हम कुछ करने नहीं देंगे, जो सरकार चुनी जाएगी ऑर्डिनेंस ला करके उसे हम हाईजैक कर लेंगे। और जिस तरह के बहाने बना रहे हैं बच्चों की तरह कि देश की राजधानी है, पहले भी देश की राजधानी थी, दूतावास पहले भी थे, इसीलिए दिल्ली को केंद्र शासित राज्य बनाया गया। दिल्ली की लड़ाई मदन लाल खुराना जी से लेकर के और आज तक दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की लड़ाई दिल्ली लड़ता है। अब आप कह रहे हो कि अब तो हम आधा राज्य भी नहीं रहने देंगे, 1/4 राज्य भी नहीं रहने देंगे, अब सारा जो ऑर्डिनेंस लेकर आए सारा निर्णय अब एलजी लेंगे। ये जो काला अध्यादेश भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है, अब तक लोग पूछ रहे थे कि लोग कहते हैं मोदी जी तानाशाही पर उतारू हैं। इस अध्यादेश ने साफ कर दिया है, केवल उतारू नहीं है, दिल्ली के अंदर जो अध्यादेश ला करके चुनी हुई सरकार को जिस तरह से पंगु बनाने के लिए कोशिश की गई है, प्रयोग किया गया है, यह एक प्रयोगशाला के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर एक्सरसाइज किया जा रहा है। आगामी दिनों में जो परिस्थितियां दिख रही हैं, ये पूरे देश के अंदर इसी तरह से अध्यादेश ला करके तानाशाही थोप सकते हैं। और इसलिए आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया है, इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी और दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर के इसके विरोध में अभियान चलाया जाएगा। और 11 जून को रामलीला मैदान में दिल्ली के लोग अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ महारैली में शामिल होंगे। इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ जिस तरह से तानाशाही दिल्ली के ऊपर और पूरे देश के ऊपर थोपी जा रही है, इस तानाशाही के खिलाफ 11 जून को रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया जाएगा। और पूरे दिल्ली के लोगों से हमारी अपील है, जो लोग भी इस बात को मानते हैं, पार्टी आपकी कोई भी हो, क्योंकि संविधान ने हमें वोट का अधिकार दिया, अगर उस वोट के संवैधानिक अधिकार को कोई भी सरकार अगर जीरो कर रही है उसकी कीमत को, तो दिल्ली के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि देश की राजधानी अगर है तो देश की राजधानी में अगर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है तो उसे बचाने के लिए भी दिल्ली के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली में अगर हत्या कर दी गई तो कल देश के अंदर भी लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी और इस देश को अंधी गली में ढकेल दिया जाएगा। इसलिए दिल्ली के सभी लोगों से हमारी अपील है, जो भी संविधान में विश्वास करते हैं, जो लोग भी जिस तरह से दिल्ली के लोगों को अपमानित करने का काम किया है केंद्र सरकार ने, उन सबसे हमारी अपील है कि 11 जून को रामलीला मैदान में अपना आक्रोश व्यक्त करने आप भी जरूर पहुंचें। क्योंकि अब वक्त आ गया है कि पूरी ताकत के साथ, क्योंकि इनको अब संविधान पे भरोसा नहीं, चुने हुए लोगों के मतदान के अधिकार पर भरोसा नहीं, फिर एक ही रास्ता बचता है कि इस देश से मोदी जी को हटाए बगैर न तो दिल्ली वालों का अधिकार सुरक्षित है, न देश में लोकतंत्र सुरक्षित है। इसलिए दिल्ली के लोगों से हमारी अपील है कि 11 जून को बड़ी से बड़ी संख्या में रामलीला मैदान पहुंचें और हम सब मिलकर के, हमने बहुत सारे अधिकार अंग्रेजों ने छीन लिए थे, हमें जो संविधान के तहत अधिकार मिला है वो लड़ के मिला है, भीख में नहीं मिला है। अगर सारे दरवाजे केंद्र सरकार सोचती है कि हम बंद कर देंगे सत्ता की ताकत पर,
तो मैं एक लाइन कहना चाहता हूं कि बंद हैं तो और भी खोजेंगे हम, रास्ते हैं कम नहीं तादाद में, लड़ाई इनके तानाशाही के खिलाफ जारी रहेगी। जनता के साथ मिलकर के इस लड़ाई को दिल्ली के अंदर भी लड़ेंगे और पूरी ताकत से इस आवाज़ को देश में पहुंचाएंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन? ये दिल्ली के लोग इकट्ठा होंगे। जी, अरविंद केजरीवाल जी शामिल होंगे। अभी जैसा मैंने कहा कि 11 जून को जो महारैली हो रही है उसके पहले घर घर जाएंगे और लोगों से जो जिस तरह से दिल्ली के लोगों का अपमान किया गया, उनके वोट का अपमानित किया गया, उसको लेकर के लोगों से संवाद करेंगे, लोगों से बात करेंगे और 11 जून को सभी लोग, पूरे दिल्ली भर के लोग रामलीला मैदान में महारैली में इकट्ठा होंगे। सर, आपने कहा था सड़क से लेकर कोर्ट संसद तक इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। संसद में जब ये बिल लाया जाएगा वहां पर क्या तैयारी है? देखिए, संसद के अंदर लोकसभा में उनका बहुमत है, राज्यसभा के अंदर जैसा माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल भी कहा था कि जितने विपक्षी दल हैं उन सब लोगों के साथ संपर्क करेंगे, हम लोग संवाद करेंगे और राज्यसभा में इस बिल को हराया जाए, इसके लिए सभी पार्टियों के साथ मिल करके हम अभियान चलाएंगे। पंजाब में भी आपकी सरकार है, सहरा आंदोलन में पंजाब की मंत्री मुख्यमंत्री जीतते हैं, क्या ये भी आपकी मौजूद है? ये दिल्ली के लोगों के आक्रोश को अभिव्यक्त करने के लिए महारैली हो रही है, तो दिल्ली के लोगों को वहाँ पर लोग पहुँचें, इस पर हमारा फोकस है। बाकी तो और जो लोग आने होंगे वो आपको सूचित कर देंगे। आप लोग क्योंकि तमाम विपक्षी दलों से इसे लेकर बातचीत कर रहे हैं, उसमें बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, लेकिन वो इसके विरोध में बात कर रही है। संदीप दीक्षित का बयान है कि आम आदमी पार्टी को शीला दीक्षित सरकार से सीखने की जरूरत है, उनके समय में ऐसी बातें नहीं होती थी, लड़ाइयाँ नहीं करती। मेरे ख्याल से उनको भी ये बात पता है कि शीला दीक्षित जी की जब सरकार थी तो अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार चुनी हुई सरकार के पास ही था। इवन जब हमारी सरकार बनी थी तो शुरू में जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार हमारे ही पास था, तो ये तो उनको भी पता है। अब वो क्यों उसको छुपा रहे हैं वही बता सकते हैं। सर, एक सवाल थोड़ा के है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री बाहर गए हुए हैं, बसों की नींव पे पैर छुए गए, तो संजय राउत जी ने कहा है कि वहाँ के लोग अंधविश्वास पर ज़्यादा यकीन रखते, उन्हें लगा कोई जादूगर आ गया इसलिए पैर छुए। आप कैसे देखते हैं? अब वो तो वही बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। अभी आई है सत्येंद्र जैन की, कहा जा रहा है कि वो बीमार हैं और काफ़ी उनका वजन कम हो गया है, सत्येंद्र जैन को लाया गया था इलाज के लिए। काफ़ी दिनों से उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी और डॉक्टर्स ने कई बार इसके लिए बोला था, कोर्ट के सामने भी रखा गया था, अभी उसके बाद उनको एडमिट किया गया है। देखिए, जो पूरा जिस तरह से अन्याय, अत्याचार, जिस तरह का पूरा तांडव भाजपा की सरकार और देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। अब वो चीज़ें शायद अब इंतहा हो रहा है। पहले शायद लोगों को लग रहा था कि ये मसला है, वो मसला है, लेकिन चौतरफा जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं वो एक ही बात को दिखा रही हैं कि सत्ता का अहंकार बहुत ज़्यादा हो चुका है और इस सत्ता को अगर बदला नहीं गया तो ये अंततोगत्वा ये देश को लेकर डूबेगा। थैंक यू।